ओम शांति। सीप में है मोती जैसे, मूल्य सेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। आज 13 मई की मुरली का एसेंस है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे आप ईश्वरीय गोद में हो, आप ब्रह्मा मुखी वंशावली हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही हमें ज्ञान मिला था। बाबा आए थे ब्रह्मा बाबा के शरीर में, फिर हमें ज्ञान मिला और हमने ज्ञान को फॉलो किया और अभी हम परमात्मा के बच्चे बन गए हैं। एक आम इंसान से हम परमात्मा के बच्चे बन गए। भगवान ने हमें सेलेक्ट कर लिया है। कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है। हम तो कितने पतित थे, एकदम हमें पता भी नहीं था कि भगवान है। हम तो भक्ति करते थे, भगवान का गुण गाते रहते थे, मंदिर जाते थे, व्रत करते थे, तप करते थे। कितनी सारा समझिए कि हम कितनी सारी धारणाएं करते थे कि कैसे भी भगवान मिल जाए, भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। हम तो सचमुच पहले भिखमंगे जैसे थे, दिन भर भगवान से मांगते रहते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान आया है और वह बिना मांगे ही अपने सर्व खजानों की चाबी हमें दे रहा है और अपनी गोद में बैठा रहा है। वो तो ब्रह्मा बाबा ने हमें बताया कि भगवान आया है और आपको अपनी गोद में बैठा रहा है। बच्चे, आपको बस धारणाओं पर चलना है, बाबा की याद में रहना है, मुरली सुननी है, उसका मनन करना है, मंथन करना है और आप बाबा की गोद में बैठ जाओगे। शिव बाबा शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्रह्मा बाबा कि आपके माध्यम से हमें ब्रह्म शिव बाबा मिल गए, भगवान मिल गए, अपना प्यारा पिता मिल गया जो हमारी सारी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाता है। लौकिक बाप से भी बढ़कर वो अपना पिता बन गया है। माने ऐसा लगता है कि हर पल हर क्षण साथ रहता है, कितना प्यार करता है। उनके प्यार में डूबकर तो दिल ऐसा हो जाता है कि लगता है कि क्या मिल गया है। कारू का खजाने से भी ज़्यादा सौभाग्यवान खुद को समझे कि भगवान मिला है, ईश्वर मिला है। ऐसे किसी को थोड़ी ईश्वर मिल जाता है। और हमको कितना सहज हम बच्चों को मिल गया ईश्वर, और अपने प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे कह के बुलाता है, प्यार करता है। और ने आज क्वेश्चन किया कि आदित्य राज्य जहाँ कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? योग बल बाहुबल से कहीं भी आदित्य राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता विश्व पर राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं कि जो देवताओं का राज्य है उसकी स्थापना कौन कर सकता है और किस तरह से कर सकता है? तो बाबा योग बल के माध्यम से हम देवताओं का राज्य स्थापित कर सकते हैं और हम कर रहे हैं बाबा, क्योंकि आपने बताया है कि हम कैसे देवता बन सकते हैं और कैसे पहले देवता थे, वापस देवता बनने की तैयारी में हैं। और बाबा कहते हैं इसका अधिकार सिर्फ भगवान को है और भगवान के बच्चों को है। अगर भगवान के साथ मिलकर हम चाहे तो अपने योग बल से, अपनी शक्तियों से और परमात्मा से जो शक्तियाँ मिलती है, खजाने मिलते हैं, उससे हम आराम से देवता राज्य की स्थापना कर सकते हैं, विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों का बहुत उत्साह बढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम परमात्मा के बच्चे हो। अगर परमात्मा के बच्चे तो परमात्मा जैसे ही होंगे। बाबा कहते हैं कि शेर का बच्चा तो शेर ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि गीदड़ हो जाएगा। तो हम तो परमात्मा के बच्चे, हमेशा याद रखना है कि परमात्मा के बच्चे तो परमात्मा जैसे ही होंगे। हम थोड़ी कुछ ऐसे दैत्य बन जाएंगे, हम तो अदैत्य ही रहेंगे, हम तो देवता ही रहेंगे ना। बाबा बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। कभी चिंतन करेंगे, कभी आप मंथन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा जैसे अगर गुण नहीं होंगे तो क्या होगा फिर हमें? फिर तो हम दैत्य के बच्चे हो जाएंगे ना। हमें नहीं बनना है दैत्य के बच्चे, हमें रावण नहीं बनना है, हमें भगवान का बच्चा बनना है, भगवान की शक्तियों से भरपूर होना है। बाबा जो हमें शक्तियाँ देते हैं, जो खजाने देते हैं, उन खजानों को धारण करना है। बाबा थैंक यू, आपने कितना खजाना दिया है। बाबा ने कहा अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की सेवा करनी है। हम बच्चे स्वार्थी नहीं हैं कि सिर्फ अपनी सेवा करें, सिर्फ अपने विषय में सोचें, क्योंकि बाबा ऐसा ज्ञान देते ही नहीं है। बाबा तो जो ज्ञान देते हैं, परमात्मा ज्ञान,
उसमें तो परमात्मा के सारे बच्चे हैं, सारे हमारे भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी सेवा करनी है। तो रूहानी सेवा हम कैसे करेंगे? जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाएंगे। और रूहानियत से भरपूर होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा की है ना धारणा पे चलना पड़ेगा, बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब पीएचडी की डिग्री मिलेगी तभी हम रूहानियत से भरपूर हो पाएंगे और बाबा के साथ मिलकर विश्व की सेवा कर पाएंगे, नए विश्व का निर्माण कर पाएंगे, देवता राज्य का निर्माण कर पाएंगे, सतयुग की स्थापना कर पाएंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। दूसरी धारणा की जो बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनेंगे। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि अपना सब कुछ सफल करना चाहते हो तो डायरेक्ट ईश्वर जो पढ़ाते हैं उसको धारण करना है, उसको धारण करना है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे पास विद ऑनर बनेंगे, और पास विद ऑनर नहीं बनेंगे तो कैसे रूहानियत से भरपूर हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब आप पढ़ लिख के पास हो जाओगे, जब आप यूनिवर्सिटी माने जब टीचर के लायक बन जाओगे, टीचर तब जाके आप पढ़ लिख के पास हो जाओगे, टीचर के योग्य बन जाओगे, तब जाके आपको रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। क्योंकि रूहानी यूनिवर्सिटी में ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। बाबा को तो देह है नहीं, बाबा तो शरीर किसी का धारण करता है, किसी हम बच्चों का सहारा लेता है ज्ञान बांटने के लिए। तो बाबा कहते हैं आपको यूनिवर्सिटी स्थापित करनी है। आज जबकि मुरली है, आप सोचो कि कितनी यूनिवर्सिटी बन गई है पूरे विश्व में। आज ईश्वरीय महाविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जहाँ ईश्वर भगवान पढ़ाने आते हैं। आप कभी मत सोचना मुरली सुनते समय कि कोई आत्मा सुना रही है। आप हमेशा जब भी मुरली सुनो तो ये सोचो कि भगवान के वाक्य हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। हम कोई भी मुरली जो सुनाता है वो नहीं सुनाता है, वो तो भगवान सुनाते हैं। क्योंकि हम तो माध्यम बनते हैं बाबा के सुनाने के लिए। क्योंकि ज्ञान थोड़ा थोड़ा बाबा ने दिया है, जितना उसी ज्ञान से हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप भी ज्ञानी बन जाए। और बाबा कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल खोलना है जहाँ आत्माओं का इलाज हो सके। हमारे बाबा जो है ना वो रूहानी डॉक्टर हैं। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे जिस्मानी डॉक्टर होते हैं, तो हमारे जो पिता हैं वो रूहानी डॉक्टर है। और जो रूहानियत से भरा इलाज करते हैं। जो आत्माएं हम बीमार हो जाती हैं, मतलब विकारों से युक्त होकर बीमार हो जाती है। हमें बीमारी कैसे लगती है? विकार जो है कि इतने सारे विकार मानव के जीवन में है, मनुष्य के जीवन में। तो जैसे ही हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, रूहानियत से भरपूर होते हैं, तो हम उस रूहानी डॉक्टर से अपना भी इलाज कराते हैं, औरों का भी इलाज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी हॉस्पिटल खोलना है और खुद भी डॉक्टर बनना है। क्योंकि जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाते हैं तो इतनी शक्ति हम में आ जाती है कि हम दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। आप खुद की हीलिंग तो कर ही सकते हैं। मैं तो बहुत बार अपनी हीलिंग करती हूँ। जब भी कुछ थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है तो बाबा के सामने बैठती हूँ, ऑल माइटी बाबा के साथ बैठ कर के उनकी एकदम जो उज्जवल किरणें हैं, जो उनकी पवित्र किरणों से खुद की हीलिंग करती हूँ और बाकी लोगों की भी हीलिंग करती हूँ। और इसके बहुत अद्भुत चमत्कार मिलते हैं। तो सच्ची में बाबा ने हमें डॉक्टर बना दिया है, रूहानियत से भरा हुआ डॉक्टर। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल खोलना है, हर घर में एक एक डॉक्टर होना चाहिए और हर घर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जो बाबा जो रूहानी डॉक्टर है उनसे डॉक्टरी की पढ़ाई करके हमें भी क्या है कि डॉक्टर बनना है और अपनी तो सेवा करनी ही है, अपनी बीमारी तो ठीक करनी है। जो हमारी जो विकार है उसको तो दूर करना ही है। बाकी आत्माएं जो विकारों से परिपूर्ण है, जो दुख में है, कष्ट में है, जो त्राहिमाम करके समझिए कि एकदम बेचैन है, उन आत्माओं का भी इलाज करना है। मुझे मुरली का एक पॉइंट बहुत याद आता है, अव्यक्त मुरली का, जो जब गुलजार दादी में बाबा आए थे उन्होंने कहा था कि मुझे तो बच्चों का दुख देख के बहुत ज़्यादा माया आती है, बहुत माया आती है। क्या आप बच्चों को माया नहीं आती है अपने भाई बहन को इतने दुख दर्द में देखकर? तो ये बात मेरे दिल के एकदम करीब पहुंच गई थी। मुझे लगा था कि नहीं, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है। अपने लिए सारे लोग करते हैं लेकिन हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करना। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे सिर्फ अपने लिए कभी सोच ही नहीं सकते हैं। बाबा के बच्चों का काम है सबके लिए सोचना, पहले दूसरों के लिए सोचना तब अपने लिए सोचना। तो
अब जो बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है, तो लगता है कि नहीं, दूसरों की सेवा पहले करनी है। तो हम तो डॉक्टर बन चुके हैं और कोशिश भी करें डॉक्टर बनने की, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो जितनी ज़्यादा ज्ञान की गहराई में जाओ, लगता है कि एकदम ये अथाह सागर है, एकदम सागर है। यहाँ से जितना ले सको गागर भर सको, जितना गागर भर सको कम है, क्योंकि जो बाबा का ज्ञान है, अगर आप उसके अंदर जाओगे तो लगेगा कुछ अंत ही नहीं। बाबा ने जो आज वरदान दिया है बहुत प्यारा है, इसे ज़रूर धारण करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाबा का वरदान बहुत अनमोल होता है। यह अनमोल वरदान कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है, इसे पकड़ के रखना है, अपने दिल में कैद कर लेना है, क्योंकि इसी से सुख और खुशियाँ मिलती है। तो बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना कि मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं होती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज जो बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान दिया है। बाबा ने कहा कि जो संपूर्ण समर्पण करते हैं, जो बच्चे जो जरा भी देह भान में नहीं आते हैं, बॉडी कॉन्शियस में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे होते हैं। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण का मतलब है कि एक रत्ती भी देह भान नहीं आना कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाने पद पे हूँ, मेरा घर ये है, मेरे सगे संबंधी ये है। तो इस तरह का देह भान बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का देह भान आ रहा है, इसका मतलब है कि लीकेज है, कहीं भी आप संपूर्ण समर्पित नहीं हो। क्योंकि लीकेज होगी तो सारा बाबा से मिला हुआ ज्ञान, सारी शक्तियाँ धीरे धीरे लीकेज के माध्यम से निकल जाएगी। आज अगर गैस पाइप में थोड़ी सी लीकेज होती है तो उससे ब्लास्ट हो सकता है, तो वैसे ही हमारे विकार हैं। अगर जरा भी लीकेज होगी तो माया तो ठगनी है, माया तो बहुत ज़्यादा छम छम करके आती है और मौका तलाशती रहती है कि ये जरा सा ईश्वर की गोद से हटे, अब मैं इसे पकड़ लूँ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना बच्चे, नहीं तो बहुत कष्ट हो जाएगा। आपको संपूर्ण समर्पित रहना है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना है, तभी आप संपूर्ण विजयी बन सकते हो। और बाबा ने कहा कि तभी सदा विजयी रह सकते हो। बाबा ने वरदान भी दिया है कि लेकिन हमें भी तो धारणा करनी है ना, अगर हम धारणा नहीं करेंगे तो कैसे विजयी हो सकते हैं। तो बाबा ने जो धारणा बताई है उस धारणा पे हमें चलना है, बाबा को फॉलो करना है, बाबा का ज्ञान चिंतन मनन करना है। बाबा जो जो बताते हैं उस सारी श्रीमत पे हमें चलना है। बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे बहुत सर्वगुण संपन्न होते हैं, गुणों का खजाना उनके पास हो जाता है और उनको अपने संकल्पों को सिद्ध करने की शक्ति मिल जाती है, माने अथाह शक्तियों के स्वामी हो जाते। इसी को कहते हैं कि तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलना। तो जो तीसरा नेत्र खुलता है वो बाबा की धारणाओं पे चलने पे ही खुलता है, बाबा की याद की यात्रा करते तब खुलती है। जो तीसरा नेत्र हमारा ज्ञान का तभी खुलता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो एकदम देह भान में नहीं रहते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, मुझे याद करते हैं, मतलब एकदम आत्मा ज्योतिर्बिंदु आत्मा बन जाते हैं कि मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान एक छोटी सी बिंदी हूँ और मेरे पिता भी एक बिंदी है, मैं आत्मा अपने बिंदी पिता से मिलती हूँ। मैं माने ऐसा अगर आप सोचते हैं, माने एकदम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आपको बाबा वरदान देते हैं कि आपको सर्व खजाने मिल जाएंगे, आपके पास इतनी शक्तियाँ आ जाएगी कि आप अपनी शक्ति को हर वक्त यूज कर सकते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है ना, तो अद्भुत शक्तियाँ आती है। आप पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि होते थे, योग बल से क्या कर देते थे, तो वही सारे योग बल बाबा हमें दे दिए हैं। अगर हम भी उस तरह से योग बल में जाएंगे, बाबा की धारणाओं पे चलेंगे, तो वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ सकती है। हम रूहानी हॉस्पिटल के डॉक्टर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर बन सकते हैं। मतलब एक ईश्वर की पढ़ाई करके, एक माने परमात्मा की संगत करके, परमात्मा रंग में रंग करके हम
क्या नहीं बन सकते। माने देवता तो हम हैं ही, उस पर से समझिए कि पूज्य स्वरूप हैं, हम फरिश्ता आत्माएं हैं। बाबा ने इतनी सारी हमें दी है, माने सोमान दिए, इतने सोमान दिए हैं। अगर उन सोमानों को धारण करना है तो हमें शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो मुरली का मनन मंथन करना ही है, ज्ञान लेना है और साथ में परमात्मा के रंग में रंगना है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें कौन सा रंग लगा है, जरा सोचो, क्या मेरा रंग लगा है? तो हम तो परमात्मा के गुलाल में रंगे हुए बच्चे हैं। परमात्मा के रंग का हम पर नशा चढ़ा हुआ है। लोग होली खेलते हैं, हम तो परमात्मा के ज्ञान से खेलते हैं। तो शुभ विचार बाबा ने दिया कि शारीरिक मेहनत के साथ रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। माने बाबा हमेशा अलग अलग ढंग से अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि बच्चे तुम तो शारीरिक मेहनत करते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म तो करना है। अकर्म करके तो तुम रह नहीं सकते हो, कर्म तो करना ही है। जो भी अगर लौकिक जगत में तुम जन्म लिए हो, जब तुम नाटक कर रहे हो, एक्टर हो, तो तुम्हें तो हर कर्म करना है, हर रिश्ते निभाने हैं और ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन कर्म करते हुए भी रूहानी स्थिति में रहना है, मतलब बाप की याद में रहना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, बाप की याद में नहीं रहेंगे, तो हर कर्म हमें बोझ लगेगा। तो कर्म से हल्का होना है, कर्म भी करना है और कर्म को करते हुए बिल्कुल हल्का और लाइट महसूस करना है। यह तभी हो सकता है जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाएंगे, बाबा के प्यार से भरपूर हो जाएंगे, बाबा के ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे। काम करते करते हमेशा ऐसी स्थिति हमारी बनी रहेगी कि मन बनावभ वाली स्थिति बनी रहेगी, फरिश्ता बन जाएंगे हम। फरिश्ता स्वरूप में अगर काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एकदम लाइट होके काम करते रहो, किसी भी काम को भारी मत समझो। ये सोचो कि यह बाबा का काम है, बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि घर जो बाबा ने दिया है उसकी भी सेवा करनी है, समाज की भी सेवा करनी है, सोसाइटी, विश्व, सबकी सेवा करनी है। क्योंकि बाबा ने सेवा को बहुत महत्व दिया है और जितना सेवा हम करते हैं ना, उतनी हमें दुआएं मिलती है, और जितनी दुआएं मिलती है ना हमें, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होता है। बाबा कहते हैं कि दुआएं कलेक्ट करो। दुआएं ऐसी होती है जो दवा से भी ज़्यादा काम करती है। अगर हम दुआएं कलेक्ट करेंगे तो हमारा जीवन दुआओं से भर जाएंगे। तो दुआएं देनी भी है, दुआएं लेनी भी है, लेने देने का काम चलता रहता है। जो हम देते हैं हमें वही मिलता है। अगर हम घृणा देंगे, नफरत देंगे, अगर हम गुस्सा देंगे, अगर हम कुछ भी, जो चीज़ हम गंदी चीज़ें देंगे तो हमें भी गंदी चीज़ें मिलेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बाबा की श्रीमत पे चलते हुए हमें अच्छी चीज़ें देनी है, अपनी रूहानियत देनी है, अच्छी सोच देनी है, सकारात्मक सोच देनी है, मन से सेवा करनी है, दूसरों का कल्याण करना है, शुभ भावनाएं देनी है, शुभ कामनाएं देनी है। क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो जो हम देते हैं प्रकृति हमें 1000 गुना वापस करती है। तो हम रिस्क तो ले ही नहीं सकते हैं। एक एक सोच का महत्व होता है। आपकी एक एक सोच नव निर्माण करती है आपके जीवन का। माने आपकी हर एक सोच आपके जीवन का निर्माण करती है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक भी सोच आपके जीवन की एक ईंट को घसका दे? क्योंकि निर्माण होते समय अगर एक भी ईंट कमजोर पड़ती है तो वह घर टिक नहीं सकता है। उसी तरह हमारे जीवन की जो सुंदर बेला में हम चल रहे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं, तो हमारा एक भी संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की नींव जो है ना डगमगा जाए। क्योंकि बाबा का सहारा मिला है, बाबा का प्यार मिला है, इसे तो हमें महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। बाबा बहुत साथ देता है। मतलब आप बाबा के बच्चे हो, आप तो महसूस करते होंगे कि बाबा कितना साथ देता है। माने हर पल हर क्षण खड़ा रहता है। पुकारने की ज़रूरत होती है, माने पुकारने के हर पल हर क्षण खड़ा रहता है, पुकारने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे कहा कि मेरा बाबा, बाबा पुकारा, उधर से आवाज़ आने लगती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। मतलब आप उसको महसूस करेंगे, आपके अंदर दिल तक उतर जाएगा। अगर आप दिल से पुकारें तो बाबा उधर से उतने ही प्यार से आपको पुकारते हैं। माने ये एहसास, ऐसा एहसास है कि अगर हम 1000 बरस तपस्या करें तभी भी यह एहसास को हम नहीं पा सकते, लेकिन बाबा इस एहसास से हमें भर देते हैं। माने अल्प काल में जो प्राप्तियाँ होती हैं ना, वह प्राप्ति है कि बहुत कम समय तपस्या की और भगवान मिल गया।
इसका हमें आनंद लेना है। भगवान हमें मिला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ईश्वर मिला है। तो ईश्वर का जितना गुणगान करेंगे, ईश्वर के साथ जितना रहेंगे, तो ईश्वर जैसा बनते चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको महसूस करिए कि भगवान मिला है और भगवान के सारे खजाने अपने खजाने हैं। आज का जो सोमान बाबा ने दिया बहुत ही सुंदर दिया। मैं आत्मा सदा विजयी हूँ। बाबा ने कहा कि सदा विजयी बन के रहो। तुम किसके बच्चे हो? सोचो जरा, किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे हो। भगवान के बच्चे हार सकते हैं कभी? क्या कभी नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। तो सदा विजयी हैं। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होनी निश्चित है, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, माने जीवन का हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिली हुई है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, समझो मेरा काम हुआ पड़ा है। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो हमें क्या टेंशन है, हमारा काम तो ऐसे ही हो जाता है, चलते फिरते बाबा कर देते हैं। क्योंकि बाबा तो बहुत जिम्मेवारी लेते हैं अपने बच्चों की, बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हमेशा विजयी रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा, उनको दिल देना पड़ेगा पूरी तरह। उसमें से थोड़ी भी कटौती नहीं करनी है। अगर कटौती कर लिए, थोड़ा दिल दिया, थोड़ा अपने पास रखा, तो फिर बाबा का दिल जीत नहीं सकते हैं। तो बाबा का दिल जीत लेंगे तभी विजयों से भर जाएंगे, विजयी रत्न बन जाएंगे आप। जीवन में सफलताओं की लाइन लग जाएगी आपके। आप हमेशा सफल ही सफल होंगे, कभी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बाबा को आज अपने बच्चों की चिंता हो रही है। बोलते मेरे बच्चे थकावट क्यों महसूस करते हैं, क्यों थक जाते हैं, जबकि उनका पिता परमात्मा है जो, तो फिर वो क्यों थक जाते हैं? तो बाबा ने अव्यक्त रूप से जो इशारा किया है बड़ा अच्छा है और धारण करने योग्य है। बाबा ने कहा बच्चों को थकावट क्यों महसूस होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं कि आज जो व्यक्त इशारा बाबा ने दिया बहुत अच्छा है। आप एक बार इस पर मंथन करोगे तो आपको लगेगा कि हमें थकावट क्यों होती है। बाबा कहते हैं बच्चों की थकावट क्यों होती है? क्यों होती है हमें थकावट? जब हम विकारों से युक्त हो जाते हैं, हम व्यर्थ सोचते हैं और विकार के भविष्य, अतीत, वर्तमान की चिंताओं में फंसे हुए रहते हैं, तो हम थक जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, वो विचार हमें थका देते हैं। माने मन इंसान को उड़ा भी देता है, मन इंसान को थका भी देता है। तो हम बाबा के अगर बच्चे बन गए हैं तो हम कैसे थक सकते हैं, कैसे हम विकारों से युक्त हो सकते हैं? बाबा कहते हैं कि क्यों थक जाते हैं? क्योंकि वो शरीर भान में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनका पिता कौन है। देह भान में जैसे ही आते हैं वो भूल जाते हैं और थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, देह भान में नहीं रहना है, काम सारा करना है, कर्मातीत अवस्था में रहते हुए करना है। हमेशा यह सोच कर करना है कि मेरा पिता कौन है और मैं यहाँ पर नाटक कर रहा हूँ, स्टेज पर हूँ और स्टेज पर ड्रामा कर रहा हूँ, इसलिए इससे एकदम डिटैच होकर करना है। किसी चीज़ से अटैचमेंट जैसे ही होगी वैसे ही थकान महसूस होने लगी। तो बाबा ने कहा कि वो खुद को रूहानी गुलाब समझते ही नहीं है, क्योंकि रूहानी गुलाब अगर वो समझते तो वो कभी नहीं थकते। तो हम बाबा के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। बाबा ने हमें अपने बगीचे में जगह दी है। तो रूहानियत से भरे हुए गुलाब अगर रहेंगे तो खुशबू फैलाएंगे अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो बहुत प्यारा व्यक्त इशारा है कि खुद को रूहानी गुलाब समझें। और गुलाब क्या होता है? बिल्कुल हल्का होता है, एकदम हल्का, खुशबूदार। तो हमें भी वैसा ही बनना है। तो कभी भी बोझ हमें लगेगा ही नहीं, थकावट ही नहीं होगी। कर्म करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज का जो योग अभ्यास है बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि योग अभ्यास से हमें शक्तियाँ मिलती है और हमारे शरीर को बहुत पावर मिलती है। योग अभ्यास के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम बाबा से कनेक्ट होते हैं। और बाबा से जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है ना कि बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है बाबा से कनेक्शन। कितनी देर आप कनेक्ट रहते हो? अगर 1 सेकंड भी कनेक्शन अगर आपका हो गया ना बाबा से, तो समझिए कि आपको कम से कम बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती है, बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती है। तो शुरू करते हैं योग अभ्यास। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख चमकीली ड्रेस में हूँ। बाप दादा दिव्य गुणों और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में विश्व ग्लोब को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहा हूँ। मैं लाइट और माइट से संपन्न फरिश्ता हूँ।
अपने वरदानी हस्तों से सर्व आत्माओं को शांति शक्ति का सकाश दे रहा हूँ और बाबा के साथ महादानी बन मनसा सेवा द्वारा अनेक आत्माओं का भाग्य उदय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा योग अभ्यास है, इसको आप ज़रूर करें, दिन में कम से कम 2 बार करें, ताकि क्या है कि बाबा से कनेक्शन हो सके। बाबा से कनेक्शन जब होगा तभी शक्तियाँ मिलेगी और मन में हमेशा उल्लास और उमंग और खुशियाँ रहेगी। आज जो बाबा ने चिंतन दिया उस चिंतन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मुरली सुननी नहीं है, हमें उन पर चिंतन भी करना है और एक एक बात पर ध्यान देना है। बाबा ने क्या क्या आज बताया है, क्योंकि चिंतन नहीं करेंगे तो मुरली सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुरली सुनने के बाद चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या धारण किया है, क्या नहीं धारण किया है, क्या छोड़ा है। अगर चिंतन करने से वो चीज़ अपनी हो जाती है, जिसे रिपीटेशन कहते हैं। अगर आप नकारात्मक चीज़ें बार बार रिपीट करेंगी तो नकारात्मक चीज़ें आपकी अपनी हो जाएगी। अगर आप रूहानियत से भरी हुई जो बातें हैं उसको अगर रिपीट करेंगे बार बार तो वो चीज़ अपनी हो जाएगी। तो बाबा को अपना बनाना है तो बाबा की मुरली का चिंतन करके उसे अपना बनाना है। जब तभी हम रूहानियत से भर सकते हैं और बाबा से कनेक्शन हमारा हो सकता है। बाबा कहते हैं क्या मेरा एक एक संकल्प विश्व कल्याणार्थ है। बाबा का जो है, बाबा कहते हैं कि आपको सोचना है कि मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं करता जिससे विश्व का कल्याण उसमें छुपा हुआ नहीं है। ऐसा तो नहीं सिर्फ अपना कल्याण करने में लगे हो, अपनी फैमिली का कल्याण करने में लगे हुए हो, मुझसे जुड़े हुए हो, लेकिन सिर्फ अपना कल्याण कर रहे हो, अपनी बस बातें कर रहे हो जब मुझसे। ऐसा नहीं करना है, विश्व कल्याण पहले करना है। क्योंकि जब हम बाबा से कनेक्शन में आ जाते हैं तो अपना कल्याण तो हुआ पड़ा है, ऐसा ही सोच के चलना है। क्योंकि मांगना नहीं है बाबा से, क्योंकि मांगने वाली बात अब हमने छोड़ दी है। हम भिखमंगे थोड़ी हैं, हम तो राजा हैं। बाबा ने हमें सारे खजाने दे दिए हैं। तो क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगना है बाबा से, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा खुद ब खुद देते रहते हैं। मांगना किसके लिए? विश्व के लिए, विश्व की सेवा के लिए बाबा से शक्तियाँ लेनी है, खजाने लेने हैं, कि ताकि विश्व का कल्याण कर सकें। आगे जो बाबा ने कहा, मुझे यह स्मृति में रहता है कि मैं संसार के सारे दुख दर्द रोग शोक पीड़ा दूर करने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि आपको यह स्मृति में रहता है कि आप विश्व का दुख दर्द शोक ये सब दूर करने वाली महान आत्मा हो। इसको स्मृति में आपको रखना है कि आप बाबा के बच्चे हो। यानी किसके बच्चे हो? आप एक बार दिमाग से सोचो, मन में एक बार अगर आप ध्यान से सोचते हो तो आपको करंट लग जाएगा कि किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। एक नशा चढ़ जाएगा, रूहानियत का नशा। बाबा कहते हैं कि क्या आप खुद को ऐसा महसूस करते हो कि आपकी मनसा सेवा द्वारा आप लोगों के शोक दर्द दुख डर इन सब को दूर कर सकते हो? आप तभी कर सकते हो ना जब आपके पास होंगे। अगर कुछ आपके पास होगा तभी आप दे सकते हो। अगर आपके पास यह सब नहीं होगा, खजाने नहीं होंगे, शक्ति नहीं होगी, तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? तो आपको पहले खजाने लेने हैं, शक्तियाँ भरनी है, फिर बांटनी है। तो बाबा का कहना है कि चेकिंग करते रहो कि आपके पास ये शक्तियाँ है कि नहीं। शक्तियाँ नहीं रहेगी, खुद ही व्यर्थ में घुसे रहेंगे, खुद ही डरते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो दूसरों को हम कैसे दे सकते हैं? तो बाबा से शक्तियाँ लेकर के दूसरों को देनी है, तो शक्तियों को खुद भी धारण करना है। कहते हैं कि क्या उन दुखियारों की करुण पुकार आपको सुनाई देती है? मुझे तो बहुत सुनाई देती है बच्चे, कि मेरे बच्चे दुख में है, कष्ट में है। तो आपको सुनाई देती है क्या कि आपके भाई बहन कष्ट में है, दुख में है? हाँ बाबा, सुनाई देती है। बाबा जब भी योग करने बैठते हैं बहुत सुनाई देती है। लगता है कि कितनी आत्माओं का हम कल्याण कर दें, कितनी आत्माओं का हम है ना जीवन में खुशियाँ ले आए, आपसे जोड़ दे बाबा, ताकि जो खुशी हमें मिली है उनको भी मिल जाए। ऐसा मन में बहुत ज़्यादा संकल्प आता है बाबा। और शुक्रिया बाबा कि आपने हमें सिखाया कि कैसे विश्व का कल्याण किया जाता है। हम तो अपने कल्याण में लगे हुए थे। आज आपने जो ज्ञान दिया है उसी के माध्यम से आज हम विश्व की सेवा कर पाते हैं, लोगों के दुख दर्द करने की कोशिश करते हैं मनसा सेवा के द्वारा। तो हमेशा कोशिश करें कि ज्ञान का मंथन करेंगे तभी यह भावनाएं आ पाएगी। क्योंकि हमेशा अपनी सेवा करते रहेंगे तो बाबा से कभी कनेक्शन नहीं हो सकता है। हमें क्या करना है? बाबा से कनेक्शन करके विश्व की सेवा करनी है। दिल से सोचना है कि कैसा माहौल है, डर है, भय है,
अगर हम भी डरे हुए रहेंगे, भय में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो किसी को क्या सेवा दे सकते हैं। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तभी तो खुशियाँ बांट पाएंगे ना। अगर आपके चेहरे पर रूहानियत होगी तभी आप रूहानियत का नशा छोड़ सकते हो लोगों के मन में। आपके अंदर शक्ति होगी तभी दूसरों को शक्ति दे सकते हो। जो होता है वही हम देते हैं। तो पहले खुद को भरना है, फिर बांटना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहते ले लो, तो वो कभी नहीं हो सकता है। अगर आप सोचोगे कि खुद में मनसा सेवा हमें करनी है, लेकिन खुद में अगर रूहानियत नहीं है, खुद बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो आप मनसा सेवा कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही मनसा सेवा करने बैठोगे तो आपको 10 विकार माया घेर लेगी। लेकिन जब आप रूहानियत से भरपूर हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा मनसा सेवा कर सकते हो। और उसमें जो सुख मिलता है ना, परम आनंद मिलता है। अपने आप को धन्य हम समझने लगते हैं कि बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है और हम इस काबिल बने हैं कि हम मनसा सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने भाई बहनों की सेवा कर सकते हैं, विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप सोचोगे तो एक एक चीज़ सोचने लायक है, इतनी ज़्यादा मंथन करने लायक है कि आपको ये लगेगा कि माने जीवन में इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। काम अपने आप होता रहे, बाबा करता रहे, हमें तो बस सेवा करनी है, सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, बाबा से शक्ति लेनी है, देनी है, लेनी है, देनी है, बाबा को दिल देना है, बाबा का दिल लेना है। अगर इस मनसा में रहेंगे तो विश्व की सेवा कर सकते हैं, रूहानियत से भरपूर हो सकते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। आपको आने वाली घटनाओं का आपको पता चल जाएगा, आप माने सर्वज्ञानी हो जाएंगे, आप खुशियों से भरपूर हो जाएंगे, आपके विकारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब एक बाबा की अगर भक्ति करते हैं, मतलब एक बाबा से दिल लगाते हैं, अगर एक बाबा से दिल लगाते हैं, एक बाबा की मूल्य का मंथन करते हैं, बाबा का ज्ञान पान करते हैं, तो आप समझो विश्व कल्याणकारी बनते हो। अपना कल्याण पहले कर लेते हो, उसके बाद विश्व का कल्याण करते हो। क्योंकि अपना कल्याण जब तक नहीं करोगे विश्व का कल्याण हो ही नहीं सकता। और अपना कल्याण जब तक ज्ञान नहीं आएगा आप कर ही नहीं सकते हो। पवित्र नहीं बनोगे, कर ही नहीं सकते हो। तो पहले पवित्र बनना है, ज्ञान को धारण कर करके, उसके बाद बाबा के सर्व खजानों की शक्तियाँ लेनी है। फिर वो शक्तियाँ माने पूरे विश्व में बांटनी है और सर्व आत्माओं को सुखी बनाना है, बाबा से जोड़ना है और बाबा के समीप सबको करना है। हमारी हर आत्मा का यही कर्तव्य होना चाहिए। मनसा सेवा से हमें यह कोरोना नामक जो बीमारी है उसको भी दूर करना है। सब लोगों को योग करना है, मॉर्निंग में योग करना है, इवनिंग में योग करना है। योग करके बाबा से कनेक्शन करके प्रकृति को सकाश देना है, धरती को सकाश देना है, आकाश को सकाश देना है, 5 तत्वों को सकाश देना है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। जो तमोगुणी जो हमारा वातावरण हो गया है, जो अशुद्ध वातावरण है, उसे हम आत्मा ही शुद्ध कर सकती हैं। हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं वही शुद्ध कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर करें, बाबा ने जो आज्ञा दी है उसे पालन करें। ओम शांति।